नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वास्तु और अध्यात्म चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे गरुड़ पुराण के गहरे और रहस्यमय विषय पर। कर्म के आधार पर अगला जन्म। हिंदू धर्म में कहा गया है, जैसा कर्म वैसा फल, और यही सिद्धांत पुनर्जन्म पर भी लागू होता है। गरुड़ पुराण जो भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद पर आधारित है, हमें सिखाता है कि मनुष्य के कर्म ही तय करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को कौन सा शरीर प्राप्त होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अमर है, लेकिन शरीर नश्वर है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म की यात्रा करती है। धर्म, सत्कर्म और दुष्कर्म यही जीवन का आधार है। जो व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी और हिंसक होता है, उसका जन्म सांप या बिच्छू जैसे जीवों में हो सकता है। जो लोग मांसाहार और मदिरा में लिप्त रहते हैं, उनका अगला जन्म सुअर या गधे के रूप में बताया गया है। जो लोग स्त्री का अपमान करते हैं, वे विचार में लिप्त रहते हैं, उन्हें अगले जन्म में पशु योनि मिलती है। जो व्यक्ति सत्यवादी, दयालु और धर्मपरायण होता है, उसे मनुष्य योनि ही मिलती है और उसका जन्म एक श्रेष्ठ कुल में होता है। जो लोग दान, पुण्य और सेवा में लिप्त रहते हैं, उन्हें अगली योनि में सुखद जीवन और उच्च आध्यात्मिक मार्ग मिलता है। जो लोग भगवान का भजन, कीर्तन और सत्संग करते हैं, वे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। चोरी करने वाले अगले जन्म में बंदर या लोमड़ी के रूप में जन्म लेते हैं। लोभी और कंजूस व्यक्ति गधे या भिखारी योनि में आते हैं। झूठ बोलने वाले अगले जन्म में तोता या कौवा बनते हैं। निष्कलंक जीवन जीने वाले पुण्यात्मा के रूप में स्वर्ग का सुख भोग कर पुनः उत्तम मानव योनि में आते हैं। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि निरंतर सत्कर्म, ईश्वर का स्मरण और भक्ति ही आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करते हैं। जिसने जीवन भर सच्चाई, करुणा और धर्म का पालन किया, वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य का यह जीवन अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए कहा गया है, मनुष्य जन्म दुर्लभम पाप्य धर्मार्थ साधनम, यानी मनुष्य जन्म ही वह साधन है जिससे हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाती, न धन, न मान सम्मान, न रिश्तेदार साथ जाता है, तो केवल उसका कर्म जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, कर्माणि मनुष्यस्य कारणम जन्म संपदाम, अर्थात कर्म ही अगले जन्म की संपत्ति तय करते हैं। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो, तो हमें यह समझना होगा कि सत्संग का महत्व समझना होगा। अच्छे लोगों और संतों की संगति आत्मा को शुद्ध करती है। भूखे को भोजन, गरीब को वस्त्र, प्यासे को पानी देना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान के नाम का स्मरण आत्मा को पवित्र करता है और जन्म मरण के बंधन से छुड़ाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, दया, करुणा और भक्ति का पालन किया, उसे मोक्ष प्राप्त होता है और वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। प्रिय साथियों, यही कारण है कि हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमें हर दिन रखना चाहिए कि आज का किया हुआ कर्म ही हमारे कल का भाग्य और अगला जन्म बनाएगा। बुरे कर्म से बचे, अच्छे कर्म अपनाए, भगवान का स्मरण करते रहे, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है, जन्मांतर सहस्रेषु यह करोति शुभानि वै शुभम भवति तस्वै तस्मात् शुभमिदं कृतम्, अर्थात जो हजारों जन्मों तक शुभ कर्म करता है, वही शुभ फल पाता है। इसीलिए हमें आज ही अपने कर्म सुधारने चाहिए। प्रिय साथियों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि हर छोटा बड़ा कर्म हमारी आत्मा के भविष्य को तय करता है। इसीलिए कहा गया है, धर्मेण हीनः पशुभिः समानः, यानी धर्म के बिना मनुष्य भी पशु समान है। अगर हम चाहते हैं कि अगला जन्म शुभ और मोक्षदायी हो, तो आज से ही हमें अपने जीवन में सत्कर्म, दान, भक्ति और सेवा को अपनाना चाहिए। याद रखिए, जैसा कर्म वैसा जन्म। धन्यवाद।